ये वो वक्त था जब मज़ाह में जुर्रत थी और अल्फाज में वज़न, जब एक मामूली सा जुमला पूरे माशरे की कहानी सुना देता था। और इसी दौर में एक प्रोग्राम आया जिसने हंसते हंसते हमें हमारा अक्स दिखाया। ये कहानी है सच गप की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये 1970 की दिहाई का आगाज था। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान अभी एक नए सफर पर था। फिजा में उम्मीद भी थी और बेचैनी भी। बेटे कुर्सी वहीं रख दो कुर्सी वहाँ पे, उसको साथ लेके नहीं चल। बेटे मुझे पता आप तोहफा लेके आए थे, हाँ लेके आए थे आप तोहफा, लेकिन आप कुर्सी नहीं साथ लेके चलते, वो नहीं है खेल में, हैं? अच्छा चलो छोड़ो खेल, चाय पियो। आओ बच्चे सारे आ जाओ, खेल आओ, चाय चाय। हाँ सारी लोग सवाल करते थे मगर जवाब कम मिलते थे। पीटीवी एक नया मगर ताकतवर जरिया बन रहा था, जहां बातें सीधी भी की जाती और इशारों में भी। जैसे मेरी एक फूफी है ना, छोटी सी है, इन्हीं सी, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि कुदरत ने तो ऐसे ही खाल जाया की हुई है। लाहौर सेंटर से एक अलग ही आवाज उभर रही थी, सादगी, दानिश और नफासत। ये आवाज थी सच गप की। मुश्किल आप बहुत अच्छा करें, क्योंकि मैं ये बहुत सही है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बहुत पजल होती हूँ गरीब लोगों के प्रॉब्लम से। अब सारा वक्त लोग कहते हैं गरीब लोगों के घर में खाना नहीं है, गरीब लोगों के घर में खाना नहीं, तो मुझे तो बात समझ में नहीं आती कि अगर खाना नहीं है तो खानसामा को बुला के तो ऑमलेट क्यों नहीं बनवा लेते। सच गप एक आम प्रोग्राम नहीं था, ये एक ख्याल था, एक सोच, एक जुर्रत। शुएब हाशमी ने इसे तख्लीक किया। इस प्रोग्राम में रिवायती कहानियां नहीं थीं, बल्कि छोटे छोटे खाके थे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की अक्कासी करते थे। अगले हफ्ते आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियां, तालीमी निज़ाम की कमजोरियां और सियासी रवैये, सब कुछ मिजाह के पर्दे में दिखाया गया। हिज़्ब मुखालिफ के साथ मेरा जो इख्तलाफ है वो उसकी वजह से मैं उनके मुखालिफ हूँ, मगर हुकूमत से जो मेरा इख्तलाफ है वो खिलाफ ममूल कायम है। इस तरह से हर दो मुखालफीन से मेरा इख्तलाफ है, मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ और दोनों के खिलाफ हूँ। गुलाम हुसैन साहब, मैं ये कहता हूँ कि भाई मुल्क की 100वीं सालगिरह हमें तमाम दुनिया को सुलह और आशिकी का पैगाम, पीस एंड लव का पैगाम देना चाहिए। जेंटलमैन लेडी जैसे जुमले लोगों की जुबान पर आ गए और देखते ही देखते सच गप एक सोच रखने वाले मुआशरे की पहचान बन गया। कदों आ रहे हैं शरार साहब? अफेरा तार दे दा तुसी आन तो पहले है जी। मैं खत दिखांगा। आला ए कुछ कहंदा, मेरा ख्याल कहंदा आला। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज अब्बा जी। आहो मैं भी खरीद ना ले। आहो हेलो हेलो हेलो। सच गप की असल ताकत उसके लोग थे। सबसे पहले शुएब हाशमी, एक उस्ताद, एक दानिशवर और एक ऐसा फनकार जो मज़ाह में सच छुपा देता था। उन्होंने इस प्रोग्राम को लिखा और खुद परफॉर्म भी किया। उनके साथ थीं सलीमा हाशमी, फैज़ अहमद फैज़ की बेटी,
एक बावकार फनकारा जिनकी शख्सियत में इल्म और फन दोनों झलकते थे। अच्छा, आप काटते हैं केक हैं? सारे बच्चे आ जाओ। हामिद बेटे, बेटे आपकी जेब में से सारा शीरा टपक टपक कर कालीन पे पड़ रहा है बेटे। हाय हाय, जाओ जाके गुस्ल खाने में निकाल के आओ, सारे रसगुल्ले जेब में से निकाल के आओ, जाओ फेंक के आओ, वहाँ पे फेंक के आओ। चलो। हाँ बेटे, मुझे पता आप तोहफा लेके आए थे, जाओ जाओ। फिर आते हैं अरशद महमूद, एक बासलाहियत अदाकार जिन्होंने आगे चलकर मौसीकी की दुनिया में भी बड़ा नाम बनाया। नवीद शहजाद, एक संजीदा और मजबूत अदाकारा जिनके मुकालमे दिलो दिमाग दोनों पर असर छोड़ते थे। चकलाले से आजकल मेरी दादी अम्मा आई हुई हैं। वो हम सबको बहुत प्यार करती हैं, हम भी उनको बड़ा प्यार करते हैं। मैं भी और आपा भी और डैडी भी और मम्मी भी, लेकिन हम सबसे ज्यादा मम्मी दादी जान को प्यार करती हैं। उन्होंने हमको कहा था कि दादी जान को बिल्कुल तंग नहीं करना, खरीद कर दें। समीना अहमद, जिन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनाई और बाद में हर किरदार में जान डाल दी। मोहल्ले में कहें कि वो आपको रिंग ब्रॉन्ज खरीद कर दें और आप रिंग ब्रॉन्ज के डब्बों के ढकने जमा करते जाएं। अगर आप हमें 3 ढकने भेजेंगे तो हम आपको एक असली तीर कमान भेजेंगे। जरा सोचिए, मोहल्ले में आप वाहिद बच्चे होंगे जिसके पास असली तीर कमान होगा, और चंद ही दिनों बाद मोहल्ले में आप अकेले बच्चे होंगे जिसकी दोनों आंखें सलामत होंगी। और अगर आप कोशिश करें तो अनकरीब मोहल्ले में आप अकेले बच्चे होंगे। लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। सच गप जैसे प्रोग्राम हर दौर में कबूल नहीं किए जाते। कुछ बातें, कुछ इशारे, कुछ सच हर किसी को पसंद नहीं आते। मरहूम का दीवान हाल ही में छपा है और इस साल अदब का आदम जी इनाम भी इसी दीवान को मिला। उसमें जो 2-4 चीज़ें बहुत ही पसंद आईं वो हमने नैयरा से गाने को कहा है। पहला ख्याल तो ये आया कि किसी मौके की तलाश की जाए, इंतज़ार किया जाए। फिर दूसरा ख्याल ये आया कि हम लोग मौके के इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं और अच्छे लोगों को याद करने के लिए किसी मौके की ज़रूरत तो नहीं होती है। और फिर वक्त ने करवट ली और ऐसे प्रोग्राम्स दबाव का शिकार होने लगे। मगर जो बात दिल में उतर जाए वो कभी खत्म नहीं होती। आज भी जब पीटीवी के सुनहरी दौर की बात होती है, सच गप का जिक्र जरूर आता है। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में 50-50 जैसे प्रोग्राम बने। बताओ कोई सुख का भेद बताओ, सुख नगरी की राह दिखाओ। तो क्या आपको भी याद है वो दौर जब मजाह में सच होता था? क्या आज भी ऐसे प्रोग्राम बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सुनहरी यादें पसंद आईं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत याद के साथ। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।